प्यारे 8th क्लास के बच्चों, हमारा जो मजमून है वो है साइंस और आज का जो मौजू है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों आपका खैर मकदम है वीडियो क्लास के अंदर। तो बच्चों आज का जो मौजू है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही अहम मौजू है बच्चों। तो आज हम इसको जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहा जाता है। तो बच्चों यू नो दैट सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। कहता है कि बच्चों आप जानते हो जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन को गर्म करती हैं या गर्मी देती है। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, इस किरण का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर पड़ता है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट, ज़मीन इसको जज़ब कर लेती है। एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, और बच्चों इसी किरण का आधा हिस्सा वो है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस की तरफ, यानी वापस हो जाता है स्पेस की तरफ। ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर, और बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी यानी जो ज़मीन से टकरा कर वापस हुई है, इसको जज़ब कर लेता है या पकड़ लेता है कुराए हवा। द ट्रैप्ड रेडिएशन इज फर्दर वार्म द अर्थ, और बच्चों ये जो कुराए हवा के अंदर सूरज की किरण गई ये और ज़मीन को गर्म कर लेती है। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी, तो बच्चों आपने अगर एक ग्रीन हाउस को नर्सरी के अंदर देखा होगा, अगर एल्सवेयर या और कहीं, रिकॉल दैट द सन's हीट इज अलाउड टू गेट इन, तो वहाँ पे सूरज की गर्मी को आने दिया जाता है, बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट, लेकिन वापस जाने नहीं दिया जाता है। अगर आपने ग्रीन हाउस देखा होगा बच्चों तो उसी की ये बात कर रहा है। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, तो इस तरीके से जो बच्चों इसके अंदर सूरज की किरणें आई होती हैं वो गर्म कर लेती हैं इस ग्रीन हाउस को। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय अर्थ's एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, तो सेम तरीका बच्चों कुराए हवा के अंदर भी होता है। That is why it is called green house effect, तो बच्चों तभी इसका नाम भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया गया है। Without this process, life would not have been possible on the earth, बच्चों अगर ये काम ये सिलसिला न हो तो ज़मीन के ऊपर किसी भी किस्म की जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। But now it threatens life, लेकिन बच्चों अब ये जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, तो इसके लिए बच्चों ये खतरा क्यों बन गया है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार है। यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये बात भी बच्चों हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा का एक अज्जा है, एक जुज है। बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट रेज इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन बच्चों किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो कुराए हवा के अंदर बढ़ जाती है एंड बिकम्स एक्सेसिव, और बच्चों काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ, लेकिन बच्चों अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद हवा के अंदर ज़्यादा हो, इट एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट, तो बच्चों ये एक पोल्यूटेंट के तौर काम करता है, यानी गंदगी फैलाने के और तौर काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी तादाद दिन ब दिन हवा के अंदर बढ़ती जा रही है इंसानी हरकत की वजह से। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, और दूसरी तरफ जो बच्चों जंगलात का जो हिस्सा है यानी जंगलात का जो अहाता है वो कम होता जा रहा है। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे होते हैं बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कुराए हवा से, फॉर फोटोसिंथेसिस, ग़ुज़ात पैदा करने के लिए। देयर बाय डिक्रीजिंग, तो उससे बच्चों वो कम करते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद को कम करते हैं इन द एयर, हवा के अंदर। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, तो बच्चों जब जंगलों का कटाव होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कुराए हवा के अंदर बढ़ जाती है। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि जो बच्चों दरख्तों की तादाद कम होती है
तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ती है, क्योंकि पौधे जो हैं बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसको कम करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere। तो बच्चों इंसानी हरकत की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो जमा होना है वो ज़्यादा हो जाता है कुराई हवा के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड traps heat and does not allow it to escape into space। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है, जो भी सूरज की किरणें ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर जाती थी उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, कुराई हवा के अंदर नहीं जाने देता है। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो बच्चों इसका क्या नतीजा निकलता है, जो दरमियाना दर्जे से ज़्यादा दर्जे हरारत ज़मीन के अंदर होता है वो बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों ये इसने एक और ख़तरा पैदा कर दिया जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अदर गैसेस लाइक मीथेन, इसके अलावा बच्चों बाकी जो गैसेस हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड वाटर वेपर है, आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। तो बच्चों ये भी शमूलियत करते हैं इस इफेक्ट के अंदर। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो बच्चों जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो ये जो हैं जिनके नाम हमने ऊपर लिए, तो ये भी बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। तो बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये एक सीरियस थ्रेट है। तो कल बच्चों हम इसके बारे में जानेंगे ये किस तरीके से एक खतरनाक खतरा या एक खतरा साबित हो सकता है। तो कल बच्चों हम इसके बारे में भी जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।